नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्नि इंदौर। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष संत रोहित नगर से सीतामऊ में संपन्न हुई ब्राह्मण महासभा पर खास बातचीत। हाल ही में सीतामऊ में संपन्न हुई ब्राह्मण महासभा पर विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष खामखेड़ा सरकार के परम भक्त संत रोहित नागर जी से खास बातचीत। अग्नि इंदौर के लिए राजगढ़ से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। मैं अभिषेक शर्मा आपके बीच इस वक्त एक बड़ी खबर को लेकर, और इस वक्त हमारे साथ में जो शख्सियत उपस्थित हैं आध्यात्म और धर्म को लेकर, ये इस वक्त चर्चा में है। विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष और कामखेड़ा सरकार के परम भक्त पंडित रोहित नागर जी हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं। 21 तारीख को सीतामऊ में एक महापंचायत ब्राह्मणों की आपके मार्गदर्शन में और तमाम वरिष्ठों के मार्गदर्शन में संपन्न हुई है। बैठक की क्या रूपरेखा रही, क्या निर्णय किए गए, पंडित जी से हम जानेंगे। पंडित जी, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 21 तारीख को आपने महापंचायत करी है सीतामऊ में। हाँ। और ब्राह्मणों के उत्थान और कल्याण के लिए आपने इस महापंचायत का आयोजन वहां किया गया था जी। इसमें तमाम मध्य प्रदेश के जितने भी विप्रजन हैं जी, तमाम वरिष्ठ लोग वहाँ शामिल हुए, आप भी वहाँ शामिल हुए जी जी। किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, थोड़ा बताएं। हमारे 21 दिसंबर को कल सीतामऊ ब्राह्मण महापंचायत हुई। उसमें हमारे पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व विप्र सेना परिवार द्वारा जो निर्णय लिया गया है, हमारे मुख्य अतिथि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भी पधारे थे। उसमें निर्णय लिया गया है हमारा ब्राह्मण एक है, ब्राह्मण कोई अलग अलग नहीं है। सिर्फ ब्राह्मणों को जब जब भी मंच पर आना है तब सर्व ब्राह्मण समाज एक होकर काम करे। एक तो ये निर्णय लिया। दूसरी बात है, हमारे कुछ मानदेय हैं, उसमें योजनाएँ हैं। हम पुजारियों को वेतनमान कम से कम 10,000 होना चाहिए। मंदिरों के जो पुजारी बेचारे गरीब है उनके लिए हमने निर्णय लिया है। EVS आरक्षण 14% किया जाए, वो भी हमने निर्णय लिया है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, ये भी हमने निर्णय लिया है। आपने कल देखा है लाखों की तादाद में सारे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के जो ब्राह्मण आए हैं, उन्होंने जोशीलों के साथ जोश आवाज़ में कदम उठाकर पूरे ब्राह्मणों को एक करने का जोश भर दिया है। हमने आगाज़ किया है कि सर्व ब्राह्मण जब जब भी विधर्मी लोग, जैसे संतोष वर्मा आपने बयान सुना था, उसने हमारी बहन बेटियों के जो खिलाफ जो वर्ड बोले हैं, उस संतोष वर्मा खिलाफ हम लोगों ने ब्राह्मण समाज ने आवेदन दिया था। आपको पता है उसको बर्खास्त करना पड़ा सरकार को। हम मोहन सरकार जो मध्य प्रदेश की, हम उनसे वापस निवेदन कर रहे हैं कि इसको आप जेल भेजो और इसकी सारी जांच की जाए। इस जहाँ पर पदस्थ रहा है वहाँ पर बहुत सारे उसने कारनामे कर रखे हैं, उसको आउट किया जाए और जेल के अंदर भेजा जाए। इसके लिए भी हमने वहाँ पे आवेदन दिया है। और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे जो सुनील तिवारी जी हैं बहुत अच्छे हैं, उनके द्वारा जो ये आयोजन हुआ है बहुत सफल आयोजन हुआ है। इस सफल आयोजन के लिए मैं पूरे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के विप्र सेना परिवार का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आपने जो ये आयोजन रखा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बताया कि ब्राह्मण समाज के उत्थान और कल्याण के लिए जो भी प्रमुख बिंदु आपने रखे, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री भी वहाँ शामिल हुए, तमाम और भी राजनीति से जुड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ शामिल हुई थी। क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है वहाँ पर उनसे? हमारे जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी है, उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से एक आगाज़ किया है कि जब जब भी ब्राह्मणों को मेरी ज़रूरत लगेगी तब तब ब्राह्मणों के लिए मैं हमेशा के लिए तैयार रहूँगा। जो हमने आवेदन बनाया है उस आवेदन को उन्होंने स्वीकार किया है और सरकार के सामने वो बात पेश करेंगे। विप्र सेना की अगली रणनीति क्या है? विप्र सेना अभी 2019 में लागू हुई थी। 23 में आपको पता है कि राजस्थान के अंदर ब्राह्मण महापंचायत हुई थी 23 में, जिसमें 10 लाख ब्राह्मण थे। अब विप्र सेना 2024 में हरियाणा में आपने देखा होगा, वहाँ पे भी ब्राह्मण महापंचायत हुई। परिणाम राजस्थान में मिला, मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का मिला, परिणाम हरियाणा में मिला और अब परिणाम मध्य प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी मिलने वाला है। 25 में महापंचायत हुई है ये, और अगली महापंचायत गुजरात के अंदर होगी। 27 में वापस हमारे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में 10 लाख ब्राह्मणों के साथ पूरी विप्र सेना महापंचायत करेगी। ये थे पंडित रोहित नागर जी, जो कि अपने अंदाज से जाने जाते हैं, युवा हैं, तरुणाई हैं और समाज, संगठन और हिंदुत्व को एक पटल पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी सफल आयोजन सीतामऊ में महापंचायत का करके आए हैं। आगे भी इनकी रूपरेखा और रणनीति बनती रहेगी और ये इसी प्रकार से समाज हित में काम करते रहेंगे।
क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।